हरिओम। जिस दिन तुम्हारी खिन्नता समाप्त हो जाए, परमात्मा उस दिन प्रसन्न हो जाता है। जिस दिन तुम्हारी खिन्नता अर्थात अप्रसन्नता समाप्त हो जाए, उस दिन परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे बच्चे यदि अप्रसन्न हैं तो तुम प्रसन्न कैसे रह सकते हो? तुम्हारे बच्चे यदि गलत निकल जाएं तो तुम अपने को सही अनुभव कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बच्चे अगर भटक जाएं तो तुम अपना मन परमात्मा में कैसे अटका सकते हो? तुम्हारे बच्चे अगर अशांत हैं तो तुम शांत कैसे रह सकते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर की खिन्नता समाप्त होनी चाहिए। जिस दिन खिन्नता समाप्त हो गई, उस दिन परमात्मा प्रसन्न हो गया। हम अंदर से खिन्न हैं और घंटी बजा रहे हैं, अंदर से किसी से रुष्ट है और आरती गा रहे हैं। हमारा अंदर वाला जो मन है, उसके अंदर किसी से बैर भाव है और हम मंत्र गा रहे हैं। बाहर हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं। आप क्या समझते हो? भगवान आपकी उस घंटी बजाने से, अगरबत्ती जलाने से, भोग लगाने से प्रसन्न हो रहा है? भगवान इसलिए प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि आप अप्रसन्न हैं। आपका स्वभाव खिन्न है। खिन्नता कैसे किसी को प्रसन्न कर सकती है? सबने परमात्मा को पता नहीं क्या समझ रखा है। कोई भगवान रिश्वतखोर है, कोई भगवान लालची है कि मैं इतने किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसा काम हो जाए तो मैं चांदी का मुकुट चढ़वाऊंगी। क्या है भगवान? अहम आत्मा सर्वभूतानां। तुमने भगवान के स्वरूप को समझा है कि वो भी एक व्यक्ति है। थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। तुम्हारे जितने भी भाव रहते हैं, क्योंकि सांसारिकता में पले बड़े हो, तो भगवान के लिए भी सांसारिक भाव ही रहता है। भगवान को प्रसन्न करने से पहले तुम्हें प्रसन्न होना पड़ेगा। वो प्रसन्नता क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होता है? प्रश्न ये उठता है, किस प्रसन्नता की बात की जा रही है? थोड़ा सा हंस बोल लिया, थोड़ी देर के लिए चहक गए किसी परिस्थिति से, बाद में फिर बहक गए माया में। किस प्रसन्नता की बात की जा रही है? थोड़ी हंसी खुशी की, कुछ पल की हंसी खुशी की।
ज्ञानी के घर सदा आनंद। जो ज्ञानवान है, जो सत्संगी है, जो गुरु उन्मुख है, उनके घर सदा आनंद। वो आनंद परमात्मा को चाहिए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा जो अंतर मन से प्रसन्न है। अंतर मन से कौन प्रसन्न रह सकता है? एक सांसारिक व्यक्ति, एक मेरे तेरे वाला, मैं और मेरे वाला, तू और तेरे वाला। मैं बड़ा तो छोटा, तू छोटा मैं बड़ा। क्या ऐसे व्यक्ति प्रसन्न रह सकते हैं? जो अधिकार चाह रहे हैं संसार से और धिक्कार प्राप्त हो रहा है। धिक्कार मिलेगा तो प्रसन्नता कैसी? और हर व्यक्ति को अधिकार मांगने पे मोस्टली धिक्कार प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कोई अंतर मन से प्रेम भाव से एक दूसरे से जुड़ा ही नहीं है। जो निकट के रिश्ते, तुम्हारे घर में 4 5 6 प्राणी हैं, उनमें ही आपस में वैमनस्यता है। कैसे परमात्मा प्रसन्न होगा? एक घर में 4 प्राणी, चारों के कोने अलग, चारों के स्वभाव अलग, चारों के संस्कार अलग, आपस में बैठती नहीं, पटती नहीं। और क्योंकि किसी एक का भी मान लो स्वभाव गड़बड़ है, उसका प्रभाव पूरे घर पे पड़ता है, पूरे परिवार पे पड़ता है। क्योंकि अंदर से खिन्नता है, अंदर से अप्रसन्नता है, अंदर से असंतुष्टि है। कैसे अप्रसन्नता प्रसन्नता में परिवर्तित हो? कैसे असंतुष्टि संतुष्टि में परिवर्तित हो? बाहर के जितने भी तुम साधन करते हो जीवन भर ना, वो सब तुम्हें परम संतुष्टि, परम आनंद की प्राप्ति नहीं कराते। चाहे वो तुम्हारे सात्विक कर्म ही क्यों ना हो। राजसी तामसी तो तुम्हें अधोगति मिले जाते हैं, सात्विक भी तुम्हें संतुष्टि नहीं दे पाते हैं। दान पुण्य तीरथ भरत, कारण क्या है? कभी खोजो तो। सब कुछ करने के बाद भी अप्रसन्नता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांचति। अप्रसन्नता इसलिए है क्योंकि हमने घंटी तो खूब बजाई है, बताशे तो भगवान को खूब खिलाए हैं, अगरबत्ती खूब जलाई है, धूप बत्ती, परंतु परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना है। जिस दिन तुम परमात्मा के स्वरूप को जान जाओगे, तुमने परमात्मा को समझा ही नहीं वास्तव में। यही कारण है कि व्यक्ति सब कुछ अच्छा अच्छा करता। मैं बुरा भी नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं इस समय। मान लीजिए आपने जीवन भर आप सात्विक रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। आपने अपने वाले में अच्छा किया है, फिर भी फील गुड फैक्टर की अनुभूति नहीं हो रही है।
क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि हमारी निर्भरता संसार पे है। संसार, हमारी निर्भरता, हमारा सुख संसार के व्यक्तियों पे है। उनके अच्छे आचरण से हम प्रसन्न हो जाते हैं, उनके बुरे आचरण से हम दुखी हो जाते हैं। उनके मधुर बोल से हम खुश हो जाते हैं, उनके कड़वे बोल से हम आधार दूसरे का लेके जीते हैं। सच्चे अर्थों में हमने परमात्मा का आधार भी नहीं लिया होता है। क्यों नहीं लिया होता है परमात्मा का आधार? क्योंकि हमने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं है। घर में जो मंदिर बनाया है बस समझते यही भगवान है। हमने उस घर के प्रत्येक कोने में भगवान को नहीं स्थापित किया है। मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं मेरे से कोई भी कोना खाली है ही नहीं। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, तुम्हारे किचन के कलछी, चमचे, कढ़ाई, तवे, सब में परमात्मा है। तुम्हारी तकिया, चादर, जिसको तुम भाव से स्पर्श कर लो, भाव से स्पर्श कर लो, परमात्म तत्व से विहीन कुछ भी नहीं। मतः परतरम नान्यत्, कोई भी अन्य चीज है ही नहीं मेरे से परे। किंचित दस्ते, भगवान कहते हैं जरा सी भी चीज मेरे से परे कुछ नहीं, मेरे से भिन्न नहीं है। तुम उस परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव करो। सिर्फ एक ठिकाने पे भगवान नहीं है। तुम उस परमात्मा का हर व्यक्ति में, सास यदि बहू में, बहू यदि सास में, पिता यदि पुत्र में, पुत्र यदि पिता में परमात्मा भाव रखने लग जाए, परम दृष्टि से, परम भाव से, परमात्मा भाव से देखने लग जाए, देखो प्रसन्नता आती नहीं आती उस घर में। जिस घर में परमात्मा दृष्टि रहती है, परमात्मा भाव रहता है, देखो उस घर में प्रसन्नता आती कि नहीं आती। जो उल्टा चल रहा उसमें भी परमात्मा, जो सीधा चल रहा उसमें भी परमात्मा। देखो तुम्हारी खिन्नता मिटती कि नहीं मिटती है। अंदर से बहू का भाव, अंदर से कुड़ी जा रही हो और बाहर अगरबत्ती जला रही हो, घंटी बजा रही हो। अंदर से सास का भाव है, कुड़ी जा रहे हो और बाहर सत्संग आ रहे हो। ये सब द्वंद्व चलेगा नहीं। ये सब परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि अंदर की खिन्नता को समाप्त करो। अंदर से खिन्न होकर तुम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तुम्हें अंदर से प्रसन्न होना पड़ेगा। अंदर से प्रसन्न होने के लिए परमात्मा दृष्टि रखनी पड़ेगी, भगवत दृष्टि रखनी पड़ेगी, भगवत भाव रखना पड़ेगा, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना पड़ेगा। भगवान का वास्तविक स्वरूप है सर्वत्र, सर्वत्र मैं हूं। मतः परतरम नान्यत्, मुझसे परे कुछ भी अन्य नहीं है। भगवत दृष्टि, भगवत स्पर्श, भगवत भाव। जब भगवत दृष्टि होगी, भगवत भाव होगा, तो व्यवहार भी भगवत होगा। फिर सास और बहू वाला व्यवहार नहीं होगा, फिर पुत्र और पिता वाला व्यवहार नहीं होगा। एक अलौकिक आनंद है, ये एक अलौकिक प्रसन्नता है,
ये जो प्रसन्नता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि व्यक्ति से प्रसन्नता आएगी तो क्षणिक होगी, वस्तु से प्रसन्नता आएगी तो क्षणिक होगी, परिस्थिति से प्रसन्नता आएगी तो क्षणिक होगी। लेकिन ये जो परमात्मा भाव की प्रसन्नता है वो सर्वकालिक है, सर्वत्र है। तो अंदर से प्रसन्न हो। जब तुम अंदर से प्रसन्न होगे, भगवान तो प्रसन्न हुआ पड़ा है। भगवान कोई अप्रसन्न थोड़ी होता किसी से, वो सदैव प्रसन्न है, वो करुणा का सागर है। वो तुमको प्रसन्न देखना चाहता है। जैसे तुम अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहते हो, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रसन्नता हो जाती है। परमात्मा भी तुमको प्रसन्न देखना चाहता है, और तुम प्रसन्न तभी होगे जब तुम्हें परमात्मा दृष्टि प्राप्त होगी, भगवत दृष्टि प्राप्त होगी, भगवत भाव प्राप्त होगा। सांसारिक सुख से तुम प्रसन्न नहीं होते हो। वो लगता है कि कोई चीज आ गई तो हम प्रसन्न हो गए। वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद की खोज अपने अंदर से करनी पड़ती है। वो आनंद जो कभी ना आनंद नहीं होता है, जब तक उस आनंद की तुम खोज नहीं करोगे। और उस आनंद की खोज करने के लिए तुम्हें अपनी मैं को मिटाना पड़ेगा। हाँ कछु नहीं, हाँ कछु नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं परमात्मा। न कोई जीव भाव का एहसास नहीं। जब हाँ कछु नहीं तो सब कुछ हम, क्योंकि तब परमात्मा रह जाएगा। तो परमात्मा भाव को प्रकट करना ही असली प्रसन्नता है। इस बात को समझ।